हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। उन पैटर्नों को किस तरह से फॉर्म हो रहे होते हैं और उनसे क्या एक मूव मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, वो चीज़ हम सीखते हैं। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये हमारा इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, वर्जिन सीपीआर है, ओडी रिजेक्शन है, ओडी बाय एंड सेल है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये थे हमारे वो 15 प्राइस एक्शन पैटर्न जिनको हम इंट्राडे में देख सकते हैं। तो हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में रेड कैंडल ब्रेकआउट, दिन की पहली कैंडल रेड थी और उसके ऊपर क्लोजिंग मिली। ये पैटर्न क्लोजिंग पर ही वर्क करते हैं। क्लोजिंग पर यहाँ एंट्री हो गई, ये आपका एसएल हो गया और यहाँ से 1:2 के हिसाब से इस पैटर्न के। अगला है हमारे पास, वो है रेड कैंडल ब्रेकआउट। इसमें भी हीरो मोटो में, क्योंकि हम पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पर एंट्री रही और उसका जो लो था क्लोजिंग वाले का वो एसएल और 1:2 इसमें भी बनता हुआ दिखा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में हम बात करें तो 1:2 आपका यहीं तक बनता हुआ दिखा है। इसी में ये आपका 1:2 यहीं तक है। क्योंकि अगर हम इसके है ना यहाँ से ही रिबाउंड मिला तो दिन की पहली कैंडल थी ग्रीन, ग्रीन कैंडल के हिसाब से, जीसीआर के हिसाब से यहाँ भी एक अप मूव देखने को मिला। ओएनजीसी में रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी एक अप मूव देखने को मिला। टाइटन में भी आपका रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के साथ, रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी मूव देखने को मिला। ओडी सेटअप, ओडी सेटअप में क्या होता है कि हम कल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए। हम पहले तो नीचे गए, नीचे जाने के बाद ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पे ही आपकी एंट्री रहेगी और जो लो बना है वो आपका एसएल रहा और 1:2 का हम प्लान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आपका बजाज फिनसर्व। इसमें बजाज फिनसर्व में भी ओडी सेटअप के हिसाब से ये कल का हाई है। ओपनिंग जरूर हम अंदर हुए और ऊपर क्लोज हो गए, क्लोजिंग पे ही आपकी एंट्री रही और लो का एसएल रहा। कंसोलिडेशन करके भी ये अच्छा हमारा टारगेट हिट किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में क्या है कि प्राइस क्या हुआ, गैप अप हुआ। तो गैप अप होके है ना, गैप अप से क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पे ही आपकी एंट्री रहेगी और जो हाई है वो एसएल रहेगा और पहला टारगेट आपको यहाँ है। तो यहाँ इसी हिसाब से हमारा 1:2 के आसपास मिल रहा है। तो हम लगभग अपने टारगेट के करीब यहाँ भी आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है रेड कैंडल ब्रेकआउट हिंडाल्को में भी। उसके बाद आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट बजाज ऑटो में भी। उसके बाद आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट महिंद्रा एंड महिंद्रा में, अल्ट्राटेक में। इसमें एक नया पैटर्न फॉर्म हुआ उन्हीं 15 पैटर्नों में से जिसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री है। इसको बोलते हैं पिवट प्रेशर ट्रेड। पिवट प्रेशर ट्रेड में क्या होती है कि हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर
और जो कैंडल क्लोज करी है क्लोज पर एंट्री रहेगी और उसी के लो का एसएल के हिसाब से 1:2 इसमें भी आपका बनता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है भारतीय पेट्रोलियम। भारतीय पेट्रोलियम में आपको ओ रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपकी क्लोजिंग पर एंट्री रही और ओ एस एल के साथ आपको 1:2 यहाँ भी मिलता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट है हमारे पास वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे भी आपको एक अप मूव मिला। उसके बाद वेदांता है, वेदांता में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी मूव मिला। उसके बाद कोल इंडिया में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हिसाब से भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न, जिनमें हमने सीखा कि किस तरह से मूव मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।